नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो ये देखें, यहाँ पर स्कूल में अर्थ डे पर बच्चों की आर्ट एक्टिविटी। हेलो दोस्तों, देखो हमने कैसी अर्थ बनाई है। इसमें पेड़ भी है, सब कुछ है। इसमें भी चिपकाया है। देखो तो ये स्टिकर है, बस इसमें कलर किया है। हाँ। और देखो मेरा और ये मैम ने बना के दिया है, पेन से लिखा है। पेन से लिखा है, लेकिन हमने खुद कलर किया है। और ये बच्चों मैंने से लिया है, बच्चों से। और ये मैंने खुद बनाया है। हाँ। मैंने ये खुद बनाया है, ये मैम ने चिपकाया नहीं है। देखो ना। और ये कैसे लगा आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारा भी ये देखिए, ये मेरा अच्छा है, मेरा ज्यादा अच्छा था तो स्टिकर चिपका रखे। लेकिन अब बस नवा हर्ट्स का ये अरे मेरी खुद और हम तीनों के अच्छे है भाई सब। नहीं, मेरी अच्छी मैंने खुद से बनाई। लेकिन अर्थ तो सेम ऐसी होती है, ऐसी नहीं होती। ऐसी होती है। उसमें येलो नहीं होता, ग्रीन होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्कूल में बच्चों की आर्ट एक्टिविटी चल रही है अर्थ डे पर। और घर पर हर्ष, नमन, रिया अपनी अपनी ड्राइंग दिखा रहे थे कि बोल रहे थे कि मेरी सबसे अच्छी है। हर्ष बोल रहा था मेरी अच्छी है। रिया बोल रही थी कि तुम्हारी तो स्टिकर लगे हुए हैं, मेरी तो ओरिजिनल है, मेरी सबसे अच्छी है। तो बस तीनों मुझे दिखा रहे थे और बोल रहे थे कि हमने आज स्कूल में बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है और आप हमारी वीडियो बनाओ और यूट्यूब पर शेयर करना। तो मैंने उनकी थोड़ी सी बना दी। बहुत खुश हो रहे थे आज बच्चे, क्योंकि बच्चों को ड्राइंग करना, कलर करना बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत खुश हो रहे थे। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। ये है शाम का टाइम। आज मैं बनाऊँगी दाल चावल। तो यहाँ पर मैं दाल छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया है, पहले तेल डाल दिया था, उसके बाद जीरा, और जीरे का कलर चेंज होने पर टमाटर, प्याज, और उसके बाद दाल ऐड कर दी थी। बस वही सिंपल तरीका रहता है मेरा। सब्जी ज़्यादातर ये एक ही तरीका रहता है मेरा, सब्जी हो या दाल, मैं कुछ भी बनाती हूँ। कभी कभी थोड़ा सा अलग होता है या चेंज कर देती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर इसी तरीके से मैं सब्जी वगैरह बनाती हूँ। तो बस अभी मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, हींग वगैरह जो भी है मेरे पास, हरा धनिया। तो अभी मैं कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। तो ये हमारी दाल बन के तैयार हो जाएगी। आज मैंने इसी तरीके से बनाई है, वो नहीं बनाई है जो पहले उबाल के और बाद में छोंक वगैरह तैयार करते हैं। आज मैंने पहले ही छोंक ली थी, तो ऐसे ही सिंपल तरीके से बना दी है आज दाल। और इस तरीके से भी दाल जो है हमारी बहुत टेस्टी बन गई थी। तो बस मैंने जो भी मिर्च मसाले ऐड करने थे वो कर दिए हैं। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी और 2 से 3 सीटी आने तक पका दूंगी। तो बस हमारी दाल तैयार। अब चावल बना लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है सुबह का टाइम। बच्चे स्कूल चले गए हैं, आज है सैटरडे, और हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी, और मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो मैं यहाँ पर डस्टिंग कर रही हूँ। और आजकल हवा बहुत चल रही है, बहुत धूल उड़ रही है, तो हर जगह धूल सी दिखाई देती है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डस्टिंग में लग गई हूँ। और अभी सुबह का टाइम है, तो हमारे दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो मैं दूध ले लेती हूँ। और वैसे तो छोटे बच्चों में घर की साफ़ सफाई रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर डेली थोड़ा थोड़ा करते रहे, जो आज के काम है वो आज ही करके ख़त्म कर दे, तो इतना मुश्किल भी नहीं होता। और बच्चों को भी जितना हो सकता है, जितना वे कर सकते हैं, बच्चों को भी बोलना चाहिए कि अपना सामान अपनी जगह पर रखे। जितना भी वो कर सकते हैं, बच्चों को भी बोल कर करवाना चाहिए। थोड़ी बहुत क्लीनिंग का जो भी काम होता है, जो भी वो कर सकते हैं, और अपने आप भी थोड़ा थोड़ा करके करते रहिए। तो यहाँ पर मैं मेन गेट की क्लीनिंग कर रही थी। तो जो मेन गेट के ऊपर होता है, ये थोड़ा सा ही हिस्सा होता है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा धूल जमा हो जाती है अगर काफ़ी दिन में करते हैं। तो वैसे तो मैं मेन गेट की तो मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ, भले ही साफ़ पड़ा हो, लेकिन एक बार कपड़ा ज़रूर मारती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम अगर मेन गेट की सफाई करना वैसे भी शुभ माना जाता है, शुभ होता है। बहुत से लोग तो सुबह 4 बजे या जब भी उठते हैं तो सबसे पहले मेन गेट की क्लीनिंग करते हैं, पानी वगैरह मार के या कैसे भी। तो हमारे यहाँ पानी तो नहीं मार सकते, लेकिन मैं डेली ऐसे कपड़ा मार देती हूँ, भले ही धूल ना हो, साफ़ हो, फिर भी मैं एक बार कपड़ा ज़रूर लगाती हूँ मेन गेट पर। मेन गेट पर वैसे भी साफ़ सफाई रखनी चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। और वैसे भी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-4 मिनट 5 मिनट का काम होता है मुश्किल से। अगर डेली करते रहे तो घर भी साफ़ सुथरा रहता है और अच्छा भी लगता है। और मुझे तो क्लीनिंग का काम सबसे अच्छा लगता है, मुझे साफ़ सुथरा घर एकदम और
2-4 मिनट का काम होता है, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, डस्टिंग वगैरह। तो यहाँ पर मैं बोर्ड पे भी थोड़ी थोड़ी धूल हो ही जाती है, और बच्चे भी जैसे फ़ैन वगैरह चलाते हैं तो गंदे हाथ होते हैं और लग जाते हैं, तो मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। और आजकल धूल बहुत उड़ रही है तो हर जगह धूल सी दिखाई देती है, तो मैं ऐसे कपड़ा मार लेती हूँ। और अभी तो मैंने जैसे सरफ के पानी में कपड़ा भिगोकर ऐसे ही साफ़ कर रही हूँ, नहीं तो जैसे कोविड के टाइम में तो हम गेट के हैंडल वगैरह गेट पर सैनिटाइज़र से वैसे भी साफ़ करते थे। तो यहाँ पर डस्टिंग वगैरह मेरी हो गई है। अब बारी आती है बेड की, तो बेड को मैं सबसे पहले अच्छे से झाड़ लूँगी, उसके बाद बेड शीट जो है चेंज कर दूँगी। और बेड शीट चेंज करने के बाद बेड का पूरे कमरे का लुक चेंज हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी। बस अभी तो डस्टिंग ही हुई है, बच्चे स्कूल गए हैं तो मैं क्लीनिंग में ही लग गई थी। तो अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। कपड़े आज मैं शाम को धोऊंगी, क्योंकि आज बच्चे आएंगे तो उनकी ड्रेस भी धोनी है, तो शाम को इकट्ठे ही धुल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बेड शीट चेंज करती हूँ, तो ये जो पिलो कवर होते हैं ये भी चेंज कर देती हूँ, जो बेड शीट के मैचिंग के है वही डाल दूँगी। और पिलो कवर मैं डबल लगाती हूँ, एक जो पुराने वाले अंदर रखती हूँ, और जो बेड शीट के मैचिंग के जो होते हैं उनको ऊपर, उनको मैं कभी कभी धोती हूँ। और जो बेड शीट की मैचिंग के होते हैं उनको बेड शीट के साथ ही धो देती हूँ। जब बेड शीट चेंज करती हूँ तो पिलो कवर भी चेंज कर देती हूँ। और नीचे वाले जो कवर होते हैं उनको मैं कभी कभी धोती हूँ, क्योंकि वो नीचे रहते हैं तो ज़्यादा गंदे भी नहीं होते। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह। और ये देखिए मैंने सूट भी सिल लिया है, अब मैं करूँगी इस पर तुरपाई। स्टिचिंग का काम मेरा ख़त्म हो गया है, कई दिनों से लगी हुई थी, तो आज फाइनली ख़त्म हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज फाइनली मेरा स्टिचिंग का काम ख़त्म हो गया है। 4-5 दिन से लगी थी मैं, तो आज मेरे सारे सूट तैयार हो गए हैं। बस एक बच्चा है, ये भी तैयार हो गया है, बस तुरपाई बची है। अब तो मैं अभी इस पर तुरपाई करूँगी। वैसे सारे सूट और कुर्तियाँ तैयार हो गई है, उन पर तुरपाई वगैरह, कुर्तियों पर फिटिंग वगैरह सब हो गया है। तो बस इस पर मैं अभी तुरपाई कर लेती हूँ, फिर प्रेस करके रख दूँगी। तो मेरा ये सिलाई की टेंशन ख़त्म, कई दिन से लगी हुई थी, तो मैं लग जाती हूँ तुरपाई करने। तो बस यहाँ पर स्टिचिंग का काम मेरा ख़त्म हो गया है, नहीं तो डेली बस वही होता था, काम ख़त्म करके जल्दी जल्दी और स्टिचिंग में लग जाती थी। और आज मेरा काम ख़त्म हो गया है स्टिचिंग का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे सूटों की कमी नहीं है, बहुत सारे सूट पड़े हैं, लेकिन बस वही होता है जब नए सूट तैयार होते हैं तो उनकी खुशी अलग ही होती है। भले ही कितने सूट रखे, और इनको अभी नहीं, मैं हो सकता है पहनूँ ना, ऐसे ही रखे रहे, पर ये है तैयार कर लिए है, मेरा काम ये है ख़त्म हो गया है। नहीं तो ये लगता था कि हाँ मेरे पास सूट रखे हैं, उनकी स्टिचिंग करनी है। तो बस ये है, अब तैयार करने के बाद वो टेंशन सी ख़त्म हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है शाम का टाइम। आज हमारी सोसाइटी में सुंदरकांड का पाठ होगा, तो बस ये उसी की तैयारी हो ही गई है। और वीडियो तो मैंने नहीं बनाया है, बस कुछ फ़ोटो और एक छोटी सी वीडियो है, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। ओ हरे हरे बांसों की हरी मुरलिया, हरे हरे बांसों की हरी मुरलिया, हरे हरे बांसों की हरी मुरलिया, हरे हरे बांसों की हरी है मुरलिया। किसका खोया जगत फिरे रे, काले रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। अरे